राजपूत कितना नीतीश कुमार के पक्ष में आते हैं, महागठबंधन को इससे कितना फायदा होता है, क्या नीतीश कुमार जो पुरानी साख अपनी उन्होंने खो दी है। नीतीश मुख्यमंत्री तो है लेकिन तीसरे दर्जे की पार्टी उनकी बिहार में है। इन नेताओं की वजह से एक बड़ा हिस्सा टूटता गया है और अलग होता गया है जदयू से। एक लोकसभा से जीत कर वो आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये दावा किया जाता है कि उस सीट पर दोबारा वो जाने से भी हिचक रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में पर्दे के पीछे की सियासत लगातार होती रहती है। उन सियासत को आपके समक्ष लाना और उसे पूरी तरीके से समझाना कि आखिर वो क्यों हो रहा है, ये हमारी जिम्मेवारी शो में है। देखिए, आनंद मोहन को लेकर जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया, इसके राजनीतिक फायदे तो नीतीश कुमार को मिलेंगे। चुनाव में इसका कहीं ना कहीं लिटमस पेपर टेस्ट होगा कि नीतीश को कितना फ़ायदा, राजपूत कितना नीतीश कुमार के पक्ष में आते हैं, महागठबंधन को इससे कितना फ़ायदा होता है, क्या नीतीश कुमार जो पुरानी साख अपनी उन्होंने खो दी है, जो वोटों का बिखराव नीतीश कुमार के समाज में लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश मुख्यमंत्री तो है लेकिन तीसरे दर्जे की पार्टी उनकी बिहार में है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पहुंचे क्यों, ये तो आप जानते हैं। नीतीश कुमार ने बार बार गठबंधन जो बदला, इसकी वजह से जनता का भी उनके प्रति एक नाराजगी बना रहा। काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ लागू होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार अपने आप को मजबूत करने के लिए नई राजनीतिक पैंतरे दांवपेच इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का नया राजनीतिक दाव जो है ये काफ़ी दिनों से बैकलॉग में पड़ा हुआ था। नीतीश जानते थे कि जिस वक्त भी वो फैसला लेंगे उस वक्त एक बड़ा समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन क्या आनंद मोहन एकमात्र राजपूत नेता है? क्या आनंद मोहन के रिहा हो जाने से बिहार का एक एक राजपूत आंख मूंद कर नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा राजपूतों के बड़े नेताओं को अपने साथ लगातार रखी हुई है। कल भी हमने गेम बड़ा में आपको समझाया था कि कैसे भाजपा अब नए राजपूत नेताओं की तरफ रुख कर सकती है और इस सवर्णों के वोट बैंक में बिखराव न हो, ये भाजपा की मूल जो राजनीतिक है सोच है। अब भाजपा ओबीसी की तरफ बढ़ जरूर रही है, लेकिन ये बात जानती है वो कि ओबीसी का संपूर्ण वोट बैंक जो है वो उसकी तरफ नहीं आ सकता है। कुछ हिस्सों में टूट हो सकती है, बिखराव हो सकता है, पोलराइजेशन के तहत हिंदू वोट बैंक के तौर पर कुछ वोट आ सकता है। लोकसभा में ये पोलराइजेशन काफ़ी मजबूती से देखने को मिल सकता है, लेकिन विधानसभा में फिर परिस्थितियाँ पलट सकती हैं। इसलिए कोर वोट जो सवर्णों का है उसे बांध कर रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और बहुत आवश्यक भी है। अब नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने जहाँ एक तरफ सवर्णों का ट्रस्ट खो दिया है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण धीरे धीरे लगातार छटके हैं, वहीं बीते सालों में नीतीश कुमार से लौकुश समीकरण भी टूटा है। आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन नेताओं की वजह से एक बड़ा हिस्सा टूटता गया है और अलग होता गया है जदयू से। जदयू अपनी कमेटी में कुशवाहा समाज के नेताओं को, लौकुश नेताओं को जगह देती है, सवर्णों को भी जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज जो है वो पूरी तरीके से उल्टा ही जाता है। ललन सिंह सवर्ण नेता जरूर है लेकिन सवर्णों के नेता नहीं हो सकते हैं। एक लोकसभा से जीतकर वो आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये दावा किया जाता है कि उस सीट पर दोबारा वो जाने से भी हिचक रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कुछ मजबूत राजनीतिक समीकरणों की आवश्यकता है, बड़े चेहरों की आवश्यकता है। आनंद मोहन उसमें से एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जहां पीएम बनने को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर पूरे देश भर में घूम रहे हैं और अलग अलग नेताओं से मुलाकात करके भाजपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति का रास्ता सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे बिहार निकल रहा है। ऐसा दावा भाजपा भी कर रही है और बिहार के राजनीतिक समझ वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ऐसा मान रहे हैं। शायद इसीलिए नीतीश कुमार कभी कहीं ओवर कंपनसेट करते नजर आते हैं। आपने देखा किस तरीके से शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं थे और एकाएक वो फैसला लेते हैं कि जो भी शराब पीकर मरता है जहरीली, उसे मुआवजा दिया जाएगा। जब से शराबबंदी लागू हुए तब से अब तक ये यूटर्न जैसा ही है। हालांकि ये बिल्कुल ही एक मानवता पर टिका हुआ फैसला है, लेकिन नीतीश कुमार से ऐसे फैसले की कहीं ना कहीं गुंजाइश कम थी। अपराध के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने अब तक जो स्टैंड रखा है, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस पर भी जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया आनंद मोहन के मामले में, ये भाजपा और उनके विरोधी लगातार इसे उस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में अब बिहार रहा ही नहीं। खास तो बात तब हो जाती है जब बिहार में खुलेआम अपराधी बेलगाम होकर प्रशासन पर भी हमला करते हैं। आप रोजाना अखबारों को टटोलिए, ट्विटर फेसबुक पर जाइए और आप पता कीजिए
आप देखिएगा लगभग ही रोज ही बिहार के कई जिलों में पुलिस गश्ती टीम पर हमला हो रहा है। कभी शराब माफिया हमला कर रहे हैं, कभी भू माफिया हमला कर रहे हैं, कभी बालू माफिया हमला कर रहे हैं। ये हमला नीतीश कुमार के इकबाल पर भी हो रहा है, नीतीश कुमार के संकल्प पर भी हो रहा है, नीतीश के निश्चय पर भी हो रहा है, और गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं, ये उस पर भी एक बड़ा हमला है। बेटा की घटना आपको याद होगी, सरेआम वहाँ आबकारी विभाग के लोगों को पीटा जाता है। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग जब पहुँचते हैं, महिलाओं तक को दौड़ा दौड़ा कर माफिया पीटते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा। आप देखा होगा छपरा में किस तरीके से दिन दहाड़े जो बैंक लुटेरे हैं वो पहुंचते हैं, बैंक लूटते हैं, किसी और जिले से आकर लूट कर चले जाते हैं और गार्ड्स को गोली मार देते हैं। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार फिलहाल जो फोकस उनका है वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर है, लेकिन धीरे धीरे बिहार में जो एक उनका स्टैंड रहा है कि नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से, वो धीरे धीरे आपको टूटता हुआ मिथ दिख रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, बिहार में 2 जिलों में ज़बरदस्त हिंसा हुई। ये सांप्रदायिक हिंसा थी और इसमें भी नीतीश कुमार ने भले ही इसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के काल में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, अब होने लगी हैं। करप्शन का भी मामला लगातार सामने आ रहा है। नीतीश कुमार के उनके कैबिनेट के मंत्री ही उन पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। लगातार सुधाकर सिंह उनकी पोल खोल रहे हैं। कई मंत्री दबी जुबान में ये बातें कहते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये वक्त बहुत अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव के कैबिनेट के कई मंत्रियों पर भी आरोप है, नीतीश कुमार के कैबिनेट के कई मंत्रियों पर आरोप है। इन आरोपों पर नीतीश कुमार फिलहाल कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सुधाकर सिंह के मुद्दे पर भी आपने देखा किस तरीके से जदयू ने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन राजद इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटी और इससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, और जो दावा नीतीश कुमार करते हैं उस पर सीधा हमला होता है। तो कुल मिलाकर अगर बिहार की परिस्थितियों को देखा जाए तो नीतीश कुमार काफ़ी दबे हुए नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ अपने सहयोगियों से कांग्रेस मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, एक और मंत्रालय को लेकर लगातार दबाव बनाई हुई है। लेफ्ट की पार्टियां आनंद मोहन की रिहाई पर भी नीतीश के खिलाफ है, और वहीं राजद एकमात्र पार्टी है जो नीतीश के पीएम बनने के मुहिम में उनके साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ वो बिहार में सीएम की कुर्सी पर लगातार अपना दावा ठोके हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं जो देशव्यापी हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकना और विपक्ष को एकजुटता करके उस कुर्सी तक पहुंचना एक बड़ा उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार जिन रणनीतियों पर आज तक काम करते रहे और जिन मुद्दों पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते रहे, उन मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। खासतौर पे आनंद मोहन वाले मुद्दे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक्सपोज किया है भाजपा ने और चिराग पासवान ने और विपक्षी दलों ने, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरी जो ध्यान है, पूरा ध्यान जो है वो बिहार की राजनीति का, वो पूरी तरीके से अब चला गया है उस चुनाव पर जिसमें नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा को वो कमज़ोर कर देंगे, जिसमें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये भी साबित करना है कि जो लौकुश समीकरण है वो उनसे टूटा नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार के पास चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उनके पास समय भी बहुत कम है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में नीतीश कुमार जब देशव्यापी बड़ी रणनीतियों पर काम करने के लिए निकल रहे हैं तो क्या बिहार में जो उनकी कुर्सी है जो लगातार कमज़ोर होती गई है वो अब उनका बोझ संभाल भी पाएगी या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।